सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात कर रहा हूँ जिसमें कि हम हज़ारों लाखों रुपए देकर भी ट्रीटमेंट करवाने से नहीं चूकते हैं। हमारे आसपास हमारे किसी रिश्तेदार में या भाई बहन के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जगह जगह जहाँ भी कोई बोलता है वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं आपको 2-3 टिप्स इसके बारे में दे रहा हूँ। जिनके घर में बच्चा ना हो रहा हो, आप इन जो घरेलू नुस्खे उनको अपनाइए। परमात्मा करेगा आप मेरे को मिठाई का डब्बा ज़रूर देने आओगे। सबसे पहले तो ज़्यादातर हमारे जो लड़कियों में कमी है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो बताती नहीं है। तो सभी जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो उनको चाहिए कि अपनी बच्चियों को ये बातें पूछा करें कि उनको मासिक धर्म सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो मासिक धर्म का टाइम है वो है तकरीबन 26-27 दिन। एक साल में 13 बार आना होता है। ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता, वो कहते हैं जी रेगुलर आता है। रेगुलर नहीं होता, किसी को 11 बार होता है, किसी को 12 बार, किसी को 16-17 बार। जो सही है, जो रेगुलर है, वो है 13 बार। तो 26-27 दिन के बाद आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये आगे जाके और बीमारियां पैदा करता है। शादी के बाद जब बच्चे नहीं पैदा होते तो यही यहाँ से स्टार्ट होता है वो। तो आपने सबसे पहले उनको सिंघाड़ा खिलाना है। सिंघाड़ा अभी तो शायद नहीं मिल रहा सिंघाड़ा, तो अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, सिंघाड़े का आटा। जितनी लेडीज़ हैं सबको सिंघाड़ा खाना चाहिए। जब ये आते हैं, जब व्रत होते हैं तभी आते हैं ना ये। तो सिंघाड़ा आधा किलो रोज़ खाइए आप। आधा किलो लेंगे तो निकलेंगे तो 200-250 ग्राम ही छिलके निकल जाएंगे। उसकी शेप जो है बिल्कुल यूट्रस जैसी होती है। तो सिंघाड़ा खाने से सब लेडीज़ प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। जैसे अभी सिंघाड़ा नहीं मिल रहा तो आप सिंघाड़े का आटा ले आइए, उसकी 1 या 2 चपाती बना के या पकोड़े बना के रोज़ खाइए आप। हफ्ता 10-15 दिन आप खाएंगे, देखेंगे आपकी जितनी प्रॉब्लम थी ये सब ठीक हो जाएंगी। लेट आते हैं तब भी ठीक हो जाएगा, नहीं आते तब भी ठीक हो जाएगा। पेनफुल होते हैं बहुत ज़्यादा पीरियड्स, तब भी ठीक हो जाएगा। तो ये कीजिए। साथ में मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में कि हमारा लेफ़्ट राइट दोनों हाथ, मिडल फिंगर और ये है हमारा रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये प्रेशर देने से भी ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इसको आप दिन में 2-3 बार ऐसे दबाया कीजिए। साथ में मैं जैसे बताया सिंघाड़े का आटा खाइए। अगर वो खाली पेट खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सिंघाड़ा मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। और जिन बच्चों को कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, एक तो सिंघाड़े का आटा आपने खाना है। उसके बाद पीपल का पत्ता, वो आपने हफ्ता 10 दिन खाना है। मैं आपको बताता हूँ पीपल का पत्ता। एक तो ये हो गया बड़े वाला, ये खाएंगे, इसको चबाना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद ये आता है, ये मीठा होता है, चबाना बिल्कुल ईजी है। ये बिल्कुल छोटा हो गया। तो आप तकरीबन ये वाला पत्ता ले लीजिए। ये लेंगे तो 6-7 लेने पड़ेंगे, ये लेंगे तो 3 या 4। बड़े वाला नहीं खाना क्योंकि बड़े वाला चबाने में बहुत दिक्कत है। इसको हम अगर तोड़ेंगे तब भी ये आप तोड़ने में भी दिक्कत है। ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं तो मीठे होते हैं, खाएंगे मीठे होंगे। अच्छा धोकर आप इनको सुबह खाली पेट
जो ये छोटे वाले हैं, ये वाले बीच वाले 3-4 पत्ते, जो बहुत छोटे हैं ये 5-6 पत्ते आप खाइए। आप देखेंगे परमात्मा करेगा कि आपके घर में किलकारी ज़रूर गूंजेगी। कई जो वैद हकीम है वो यही इन्हीं चीज़ों के अंदर और कुछ दवाइयाँ मिक्स करके दे देते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। आप ये खाइए तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। मैं अगली वीडियोस के अंदर आपको जिनके फैलोपिन में ब्लॉकेज है वो या ओवरी में ब्लॉक है वो कैसे ठीक करना है वो बताऊंगा। साथ में आपने अपने वजाइना को कैसे क्लीन करना है, यूट्रस को कैसे क्लीन करना है, उसके बारे में बात करूंगा। हमने ये तकरीबन जितने हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं ये सारे क्लीन करने आपको सिखाने हैं। और मेरी सभी बहनों से, बच्चियों से रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है ऐसे हम शर्माते हैं, आपस में एक दूसरे को आगे दे दिया करो, आगे अपनी किसी सहेली को या अपने किसी बच्चे को या उनको आगे बांटो ये, ताकि हम सब घर में ठीक हो सकें। ये बीमारी कोई बड़ी नहीं होती, हम शर्माते हैं तो धीरे धीरे करके बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और आजकल सब के सब केवल पैसा कमाने बैठे हैं। आप उनके साथ जाके ऐसी बात करोगे, उनको तो एक मौका मिल गया आपको फंसाने का, तो आपको जो मर्जी बेवकूफ़ बना के जितनी मर्जी दवाइयाँ दे दें, आपको नहीं पता वो क्या दे रहे हैं या क्या खिला रहे हैं। तो ये आप कीजिए, सिंघाड़े का आटा और पीपल का पत्ता, ये खाने से आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। आपको अगर पीरियड्स लेट भी आते हैं या नहीं आते या अनइवन है या दर्द होती है तब भी आप ये खाने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ठीक है तब भी अगर खाएंगे कोई आपको नुकसान नहीं होगा इन चीज़ों से। फिर हम आपको नेक्स्ट 3 वीडियो के अंदर वजाइना क्लीन, फैलोपियन ट्यूब क्लीन और ओवरी क्लीन के बारे में बताऊंगा, ताकि अगर उनमें कोई ब्लॉकेज हो वो भी ठीक हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।